हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th और 12th के लिए फॉर्मूला लेके आ गया है कि कैसे बच्चों के मार्क्स दिए जाएंगे 10th और 12th क्लास के अंदर। क्योंकि कोविड की वजह से 10th और 12th के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था। अब उनके मार्क्स किस हिसाब से दिए जाएंगे उसका फॉर्मूला आरबीएससी बोर्ड यानी कि राजस्थान बोर्ड ने निकाल दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th और 12th के अंदर जो है मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें उसके बारे में, उसका फॉर्मूला क्या है उसको हम विद एग्जांपल समझने वाले हैं। तो ये आरबीएससी बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड का फॉर्मूला पहले ही आ चुका है। तो आइए समझते हैं। अगर आप क्लास 10th के अंदर थे, ठीक है, सबसे पहले हम क्लास 10th का समझेंगे फिर 12th का समझेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, आप आसानी से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बोलते हैं भाई आरबीएससी जो रिजल्ट है उसका फॉर्मूला। तो आरबीएससी रिजल्ट का फॉर्मूला जो है वो आ चुका है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्लास 10th के लिए, यानी कि 10th के अंदर जो स्टूडेंट प्रमोट हुए हैं तो वो अपने मार्क्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इन्होंने बोला है, ये फॉर्मूला बेस्ड है 45:25:30, ठीक है। अब ये जो 45 है ये 8th क्लास के मार्क्स के बेस पर है, 25 9th क्लास और 30 ये आपके 10th क्लास जो जिस 10th क्लास के अंदर आप थे उसके बेस पर है, ठीक है। तो अब ये 45 मार्क्स और 25 और 30 ये क्या है टोटल, तो समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास आपके 8th की, ठीक है, 8th की बात करते हैं। तो 8th क्लास के अंदर आपके तीन जो मेन सब्जेक्ट है, आपको उसके मार्क्स लेने हैं, टॉप जो 3 सब्जेक्ट है उसके लेने हैं। तो मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ ले लेता हूँ कि आपके एक सब्जेक्ट में आ गए 85 किसी स्टूडेंट की, ठीक है, प्लस एक सब्जेक्ट में आ गए आपके 90 और प्लस एक सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल के लिए आ गए आपके 95। तो अब आपके टोटल मार्क्स कितने हुए आपको टोटल करनी है, टोटल हो गए 270। इसका बेटा आपको एवरेज निकालना है, 270 मार्क्स नहीं लेने, इसका क्या निकालना है, एवरेज। अब एवरेज कैसे निकलेगा, कितने सब्जेक्ट है 3, तो 3 का डिवाइड कर दूं तो एवरेज मार्क्स आपके यहाँ पर कितने हो गए, वो हो गए 90। इस 90 का आपको परसेंटेज निकालना है कितना, 45%। इस 90 का 45%, तो इस 90 का आप 45% निकालेंगे तो आपके आगे यहाँ पर ये 40.50 ओके। ये हो गया आपके किसके 8th क्लास के मार्क्स के बेस पर आपको इतने मार्क्स दिए जाएंगे 10th में। फिर अपन लेते हैं क्लास 9th के अंदर क्या होगा। तो क्लास 9th में आपको क्या करने हैं, यहाँ पर टॉप 3 सब्जेक्ट नहीं लेने हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, 9th क्लास के अंदर आपके जो टोटल नंबर है ना, टोटल आपके जो मार्कशीट के अंदर जितने आपको नंबर आए आपको वो लेने हैं ना, कुल प्राप्तांक बोल सकते हैं उसको। वो फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट के आए वो 85% बने थे, ठीक है, अब ये एवरेज ही है। इस 85 का आपको करना है ये 25, तो 85 का कर दीजिए आप 25%। तो ये हो गया आपके यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए 21.25%। ये हो गया क्लास 9th के लिए। अब आता है यहाँ पर आपकी क्लास 10th की बारी, जिस क्लास के अंदर आप स्टडी कर रहे थे लेकिन एग्जाम आपके हो गए पोस्टपोन। तो यहाँ पोस्टपोन नहीं बेटा, प्रमोट कर दिया आपको, पोस्टपोन किए थे फिर प्रमोट कर दिया। यहाँ पर आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये 30 मार्क्स जो है स्कूल की तरफ से, स्कूल कमेटी यानी कि स्कूल की तरफ से आपको दिए जाएंगे। इसमें से जो 30 है ना, इसमें से स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे आपको 10 मार्क्स, ओके, ठीक है। स्कूल की तरफ से कितने होंगे बेटा, 10। पेन वही वापस ले लेते हैं, येलो, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ, स्कूल कमेटी यानी कि स्कूल वाले आपके नंबर कितने देंगे, वो देंगे स्कूल वालों के हाथ में। आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर आपके स्कूल वाले नंबर देंगे, वो देंगे 10 यानी कि 10 नंबर। प्लस इसके अलावा जो आपके हमेशा 20 मार्क्स के जो आपको भेजे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, संतरांक क्या ऐसा बोलते हैं ना, वो भेजे जाते हैं आपके 20 नंबर हमेशा स्कूल की तरफ से वैल्यूशन वगैरह के भेजे जाते हैं ना, वो 20 मार्क्स आपके वो। तो 10 और 20 कितने हो गए, 30। अगर किसी स्टूडेंट के 30 के 30 पूरे आ जाते हैं, स्कूल वाले 10 दे देते हैं और आपके जो वैल्यूशन है मार्क्स के मूल्यांकन वगैरह के वो 20 दे देते हैं, तो टोटल आपके यहाँ हो गए 30। अब यहाँ पर आप कर दीजिए इन सब की टोटल, यहाँ पर टोटल किया तो ये आ गया 91.75%। इतने परसेंट माने जाएंगे आपके 10th क्लास के, ओके। तो ये फॉर्मूला है। तो आप अपने क्लास 8 के मार्क्स ले लीजिए, आप क्लास 9th के मार्क्स ले लीजिए, क्लास 8 के टॉप 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, उसका जो है 45% कर लीजिए, एवरेज निकाल के 45% कर दीजिए। फिर आप क्लास 9th के मार्क्स ले लीजिए, उसका
टोटल नंबर लेने हैं क्लास 9th के, ठीक है। उसका जो भी क्लास 9th में आपके परसेंटेज बने वो लीजिए, उसका 25% कर दीजिए, और स्कूल में आप देख लीजिए अपने हिसाब से। वैसे स्कूल वाले मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चों को फुल में से फुल ही देंगे, ओके। तो आपके ये 10th के मार्क्स हो गए। अब ये तो हो गई 10th की बात। अभी हम करने वाले हैं 12th क्लास की बात। 12th में अगर आपके चाहे आर्ट सब्जेक्ट रहा हो चाहे आपके कॉमर्स सब्जेक्ट रहा हो, तो मैं इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। 10th वाले जो बच्चे हैं जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ देख के, इनको मैं बताऊंगा। अगर आप 10th के बाद में कॉमर्स ले रहे हैं 11th क्लास के अंदर, तो ये चैनल बहुत काम का है। कॉमर्स वाले गुरुजी का चैनल बहुत काम का है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेगा, ओके। अब आइए हम बात करते हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के अंदर जो है आपके आर्ट्स या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट है, उनका ही बताने वाला हूँ मैं, प्रैक्टिकल वालों का नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। जिनके प्रैक्टिकल नहीं है उनका बताने वाला हूँ। अब प्रैक्टिकल किनके नहीं होते, आर्ट्स वालों के और कॉमर्स वालों के। कोई प्रैक्टिकल नहीं होता ना लाइब्रेरी में जाके, कोई वो तो साइंस की होता है। तो यहाँ पर इनके कैसे होंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं 12th क्लास, ठीक है। तो 12th क्लास का जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है वो है आपका ये रहा। वो फॉर्मूला है 40, 20 और 40। ये किन के लिए बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है विदाउट प्रैक्टिकल, जिनके प्रैक्टिकल नहीं है, विदाउट प्रैक्टिकल वाले हैं, जैसे कि कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, ओके। विदाउट प्रैक्टिकल वाले हैं, ओके। अब इनके जो मार्क्स हैं, अब ये 40, 20 और ये 40 क्या है, ये 40 जो है ये है आपके क्लास 10th के हिसाब से, 20 है आपके क्लास 11th के हिसाब से, और 40 है आपके क्लास 12th के हिसाब से। यहाँ पर 12th का थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया है 10th की कंपेरिजन टू। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके क्लास 10th की, है ना। आप 12th अभी 12th में प्रमोट हो गए हैं, तो आप क्लास 10th की आपको मार्कशीट निकालनी है, और वहां पर आपको क्लास 10th के अंदर 3 मेन सब्जेक्ट, टॉप सब्जेक्ट लेने जिसमें आपके मार्क्स हैं। तो वो 3 टॉप सब्जेक्ट लेंगे। तो उसमें फॉर एग्जांपल के लिए किसी स्कूल बच्चे के नंबर है 93, 97 प्लस 95, ये मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो भी मार्क्स है आप ले लीजिए, फिर इसका एवरेज निकाल दीजिए। तो इसका एवरेज हो गया 3 का डिवाइड करेंगे तो आ गया 95। इस 95 का आप निकाल दीजिए कितना परसेंटेज, 40%। तो इसका 40% निकाल दीजिए, तो ये आ गया आपका 38। आया समझ में। तो ये हो गया क्लास 10th के बेस पर। अब आइए क्लास 11th के बेस पर कैसे निकलेगा। तो क्लास 11th में आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स ले लेने हैं, आपके टोटल जो परसेंटेज है वो ले लेने हैं, ठीक है। कुल प्राप्तांक ले लेने हैं आपको, ठीक है। तो टोटल आपको मार्क्स ले लेने हैं, टोटल परसेंटेज ले लेने हैं, टोटल आपको, है ना। 3 सब्जेक्ट नहीं, टोटल लेने हैं। टोटल फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके हैं 80%, तो उसका आपको करना है 20%। तो 80 का आप 20% करेंगे तो ये आपके आ गया 16। अब किसी के 70% है तो 70 करेगा, किसी के 60 है तो 60 करेगा 11th क्लास के हिसाब से। और फिर आता है आपके क्लास 12th। क्लास 12th, अब क्लास 12th में देखिए क्या करना है। क्लास 12th में आपको सत्रांक दिए जाएंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। तो वो 20 मार्क्स के अगर आपके सत्रांक पूरे हैं, प्लस आपके जो सतत मूल्यांकन यानी कि आपकी जो कॉपी वगैरह चेक होती है उसके भी 20 नंबर, अगर स्कूल वाले और आप बच्चा उस 20 मतलब 40 पूरा लेके आ जाता है तो यहाँ पर 40 पूरे हो गए। अब मैक्सिमम चांसेस यही है कि अगर स्टूडेंट अच्छा था तो उसके 40 आएंगे या 38 या 39 इतने ही आएंगे, ओके, इससे कम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपके ये हो गए टोटल। अब इसकी टोटल करेंगे तो ये हो गए आपके 94%। ये आपके हो गए क्लास 12th के परसेंटेज। तो ये था आपके कॉमर्स वालों के लिए। मेरे सारे बच्चे कॉमर्स वाले हैं तो उनके लिए मैंने ये बताया है, ठीक है। तो ये कॉमर्स वालों के लिए, ओके। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और आपके कितने परसेंटेज बने हैं, वो भी आपके कितने कैलकुलेट हो रहे हैं, कैलकुलेट करके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिल्कुल बताना, ज़रूर बताना, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।